छत्तीसगढ़ की राजनीति रायपुर स्थित विधानसभा में गुरुवार को एक असाधारण घटनाक्रम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में दशकों से सक्रिय माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में लौट चुके 120 पूर्व नक्सली आज सदन की दर्शक दीर्घा में बैठकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के गवाह बने। सुरक्षा बलों के लिए कभी बड़ी चुनौती रहे ये लोग कड़ी सुरक्षा जांच के बाद विधानसभा परिसर में दाखिल हुए और शांतिपूर्वक पूरे सत्र की कार्यवाही देखते रहे। इन 120 लोगों के समूह में वामपंथी उग्रवाद के कई बड़े और इनामी चेहरे मौजूद थे। इनमें 1 करोड़ रुपए के इनामी रहे रुपेश और 25 लाख रुपए के इनामी चैतू का नाम प्रमुख है। चैतू को साल 2013 में हुए उस झीरम घाटी हमले का मुख्य रणनीतिकार माना जाता है, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की जान चली गई थी। करीब 35 साल तक बस्तर के जंगलों में भूमिगत रहने के बाद चैतू ने नवंबर 2025 में अपने 10 अन्य साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सदन की दर्शक दीर्घा में टोपी पहने बैठे चैतू और अन्य पूर्व कमांडरों की मौजूदगी बस्तर में बदलती जमीनी हकीकत का संकेत दे रही है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। इस विधानसभा दौरे से ठीक एक रात पहले बुधवार को इन सभी 120 पूर्व नक्सलियों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के नवा रायपुर स्थित सरकारी आवास पर रात्रि भोज किया। इस कार्यक्रम में सरकारी प्रोटोकॉल की औपचारिकताएं नहीं देखी गई। उप मुख्यमंत्री के आवास पर इन लोगों के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाया गया था और उन पर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व सीसीएम सोनू दादा, एसजेड सीएम चैतू दादा और सतीश जैसे पूर्व कमांडरों सहित वहां मौजूद सभी लोगों के साथ एक ही कतार में बैठकर भोजन किया। इस दौरान उन्होंने संवाद स्थापित करते हुए उनसे पूछा कि उन्होंने रायपुर में किन जगहों का भ्रमण किया और उन्हें यह शहर कैसा लगा। 2 दिन पहले ही मुख्य धारा में शामिल हुए कुछ युवाओं को उन्होंने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जाने का सुझाव भी दिया। यह पूरा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ सरकार की नई पुनर्वास नीति 2025 की पृष्ठभूमि में हो रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि यह नीति माओवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित कर रही है। विधानसभा के भीतर इसी सत्र में गृह मंत्री विजय शर्मा ने आधिकारिक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि अब तक कुल 2937 माओवादी इस पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। इस नई नीति के तहत सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को न केवल उनके सिर पर रखे गए इनाम की राशि सौंप रही है, बल्कि उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण, खेती के लिए भूमि, रहने के लिए आवास और रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में बनाए गए 7 अलग अलग पुनर्वास केंद्रों में 1700 से अधिक पूर्व नक्सली अपना कौशल प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और अब सामान्य नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। दशकों की हिंसा के बाद क्या बंदूक छोड़कर बैलेट पर भरोसा जताने की यह नीति राज्य से माओवाद को पूरी तरह समाप्त कर पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर आने वाले समय में नज़र बनी रहेगी। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।